डियर फ्रेंड्स, खबरें आ रही हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान डायलॉग के नतीजे में फ़ैसला ये हुआ है कि अमेरिका ज़्यादा और अभी हमले नहीं करेगा, पर्टिकुलरली ईरान के एनर्जी सेक्टर के ऊपर, क्योंकि जंग बंद करने के आसार पैदा हो रहे हैं। बातचीत 5 दिन में और बातचीत की जाएगी और उम्मीद पैदा हुई है कि ये जंग बंद हो जाएगी। देखिए, दोनों ममालिक को, हम कहेंगे ईरान को भी और अमेरिका को भी, कि सारी दुनिया के मफाद में ये है कि इस रीजन का एनर्जी सेक्टर टोटल तबाह ना हो जाए, क्योंकि दुनिया डिपेंड करती है इस एनर्जी सेक्टर के ऊपर और फिर इसकी बहाली बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत सारे मकासद हासिल कर लिए हैं। वहाँ ईरान में बहुत उनके डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुँच चुका है, इसलिए और ज़्यादा बमबारी करने से और तबाही करने से सिर्फ इसराइल खुश होगा, बाकी दुनिया के सारे ममालिक और सारे लोग नाराज़ हैं अमेरिका के ऊपर कि जनाब बैठे बैठाए उन्होंने एक बड़ी जंग, हमेशा वो कहते रहे वो प्रेसिडेंट ऑफ पीस हैं, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी जंग छेड़ दी जिसकी कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। और ईरानियों ने भी मिसरीड किया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि उन्होंने उनकी जो डायलॉग की ऑफ़र थी जो चल रही थी ओमान में, उसमें वो बहुत आगे बढ़ने में कामयाब नहीं हुए। अब उनका ये हुआ कि उनकी लीडरशिप मारी गई, उनका इमाम साहब का ख़ानदान के लोग मारे गए, टॉप लीडर आर्मी के मारे गए, टॉप लीडर उनकी पासदारान इनकलाब के मारे गए, साइंसदान मारे गए, फैक्ट्रियां तबाह हो गई, उनका डिफेंस का निज़ाम तबाह हो गया और आज फिर डायलॉग ही करने जा रहे हैं। तो बेहतर ये होगा, हम कहेंगे कि आप एक ऐसा डायलॉग करें दोनों ममालिक अमेरिका और ईरान आपस में, जिसमें लॉन्ग टर्म पीस हो। ये नहीं कि 6 महीने बाद फिर अमेरिका और हमला आवर हो ईरान के ऊपर, या ईरान फिर कोशिश कर रहा हो कि अबनाए हरमुज को बंद किया जाए। इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। एक अच्छा मुआहदा होना चाहिए जिसमें लॉन्ग टर्म पीस हमें नज़र आए और सारे खित्ते के ममालिक को ये मैसेज जाए या दुनिया को कि अब दोबारा यहाँ का जो तवानाई के जो ज़खायर हैं उनको ख़तरात लाहक नहीं होंगे। ईरान अपनी तवानाई के जो हैं वसाइल, उनको भी दुनिया के लिए ओपन करेगा और अपनी मुस्तकिल दुश्मनी की अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ जो उसकी दुश्मनी की पॉलिसी है वो उसको अब बंद करेगा। इस जंग के नतीजे में अरबों और ईरान के दरमियान भी बहुत फासला बढ़ गया है, लेकिन अमेरिका को ये छोड़ के नहीं जाना चाहिए कि हालात जूं के तूं सीज़ फायर और कुछ अरसे बाद फिर फसाद खड़ा हो जाए। और अब जो मिसट्रस्ट क्रिएट हुआ है ईरान और अरब दुनिया के दरमियान, इसको भी ब्रेज होना चाहिए। तो एक कम्प्रिहेंसिव डील हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस वक्त नहीं मालूम हमें ईरान में कौन क़यादत कर रहा है, लेकिन अगर वो इस तरफ बढ़ रहे हैं तो ये ईरान के लोगों की जीत है। ईरान को इसे उन्होंने अपना भरपूर दिफा किया, इसे ईरान की कामयाबी हम समझेंगे। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी फेस सेविंग देनी चाहिए, क्योंकि सुपर पावर को हराने की टोटल ख्वाहिश वो बाद दफ़ा ममालिक को, छोटे ममालिक को, मिड पावर को बहुत भारी पड़ जाती है। थैंक यू वेरी मच।